रोज मकबनुआ एक समर्पित नर्स एक ऐसे रिजॉर्ट में काम करना शुरू करती है जो शहर से बहुत दूर और सन्नाटा भरा है। उसका ऐसी रिमोट जगह में डिमेंशिया से पीड़ित पीटर कॉलमैन के लिए टेम्परेरी गार्डियन बनना होता है। यहाँ की शांति और बढ़िया माहौल देखकर रोज को अपनी फैमिली की फाइनेंशियल मुश्किल दूर करने की उम्मीद जगती है। रोज जब वहां पहुंचती है तो पहुंचते ही वहां की खामोशी उसका ध्यान खींच लेती है। पीटर डिमेंशिया से जूझ रहा होता है, कभी क्लियर और प्यारा लगता है, कभी फेड और कंफ्यूज्ड। रोज की जिंदगी में हल्का टेंशन बढ़ने लगता है जब पहचान में ना आने वाली आवाज़ें और छुपी हुई आंखों का एहसास होने लगता है, जैसे कोई उसे साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो। हर रात रोज को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। एक फ्रेम में तो सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होता है, फिर एक जगह से किसी के रेंग के जाने की आवाज आती है। ये सीन स्ट्रिक्टली विजुअल पे डिपेंडेंट है, जिससे सस्पेंस बिल्ड होता है बिना किसी ऑब्वियस डरावनी आवाज के। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मूल सेंस बनता है। कहानी एक मेजर टर्न लेती है जब एक रात एक आदमी फेलिक्स वहां छुपकर एंटर होता है। वो रोज से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन रोज शुरू में कंफ्यूज होती है। बाद में उसके थॉट्स एक्सिलरेट हो जाते हैं। तब पीटर होश में आ जाता है और जिस इंट्रूडर को रोज ट्रीट करना चाहती थी वही असली शिकारी बन जाता है। पीटर उस आदमी को मार देता है। ये मोमेंट साइकोलॉजिकल सस्पेंस से फिजिकल थ्रेट में शिफ्ट का पॉइंट होता है। अगले सीन में कहानी अनफोल्डिंग में पता लगता है कि पीटर डिमेंशिया पेशेंट नहीं बल्कि एक वायलेंट इंट्रूडर है। अपने विक्टिम को साइलेंटली वॉच और कंट्रोल करता है। जैसे ही स्टोरी का रिवील पॉइंट होता है, यहाँ केयर टेकर का मास्क उतर चुका है। रोज का ट्रस्ट और वर्ल्ड व्यू ऐसे पल में टूट जाता है। इस शॉकिंग सच्चाई के बाद रोज अपनी जिंदगी बचाने के लिए फाइट करती है। वो कुछ खोजना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन उसे मैकबेथ के ट्रायल तक ले आता है। वो जो एक हेल्प समझती थी वो पीटर के खेल में साझेदार निकलती है। क्लाइमैक्स में कन्फ्रंटेशन होता है। यहाँ रोज सरवाइव कर लेती है, लेकिन पीटर अभी भी अनरिजॉल्व्ड रहता है, जैसे वो कभी वापस आ सकता है।